प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां से आप कभी भी सेम वापस नहीं जाते। आज की हमारी वीडियो का विषय है कि परमेश्वर के साथ संबंध कैसे बनाएं। हमारा आज का वचन है भजन संहिता 91 उसके 9 आयत। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। मेरे प्रियो, आज लोगों के पास बहाने होते हैं कि मैं गरीब हूँ, दुखी हूँ, और इसीलिए वो शराब पीते हैं और पाप करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक निराशा है कि मैं अमीर क्यों नहीं हूँ या मेरा वीजा क्यों नहीं आया। इसीलिए वो पाप करते हैं और परमेश्वर से दूर हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें छुड़ाने के लिए मेरे पास एक जानवर लेकर आना, और अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो कबूतरों का जोड़ा लेकर आना और अपने पहलौठे बच्चों को छुड़ा लेना। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो उनके माता पिता उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में कबूतरों का एक जोड़ा लेकर गए थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ कबूतर खरीदने तक के ही पैसे थे। और पैसे ना होते हुए भी वह परमेश्वर के साथ वफादार थे, क्योंकि मरियम और यूसुफ का परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें चुना। अगर आप पहले इंतजार करोगे कि परमेश्वर पहले मेरे जीवन में गवाही या आशीष दे, तब मैं पवित्रताई में चलूंगा या नशे छोड़ दूंगा, तो फिर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं बल्कि कहीं और ही पहुंच जाओगे। परमेश्वर ने रूत से नहीं कहा था कि अगर तू मेरे पास आने का फैसला करेगी और मेरी विधियों पर चलेगी तो आने वाले समय में मैं तुझे एक अच्छा पति दूंगा और तेरे दुखों को दूर करूंगा। रूत सिर्फ विश्वास के साथ ही परमेश्वर के वचनों पर चली और आने वाले समय में परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। इसीलिए पौलुस ने कहा कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है कि जब आपको आगे कुछ समझ में ना आए कि आगे क्या करना है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर में खड़े रहें। बीमार होने के बाद भी कहें कि वह चंगा करे या ना करे, छुड़ाए या ना छुड़ाए, वही मेरा परमेश्वर है, तो एक दिन वह आपको जरूर आशीषित करेगा और ऊंचा करेगा। मरियम के रिश्तेदार इलिशिबा और जकरिया दोनों बहुत बूढ़े थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए नहीं कि वह पापी थे, बल्कि पवित्र बाइबल बताती है कि वह परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और कोई संतान ना होने के बाद भी जकरिया परमेश्वर के भवन में धूप जलाने के लिए खड़ा था। अगर कोई आज का विश्वासी होता तो आशीष न मिलने पर परमेश्वर के भवन में नहीं बल्कि शराब की दुकान पर होता। जकरिया सोच सकता था कि परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलने से मुझे क्या फायदा हुआ, मेरी तो कोई संतान भी नहीं है। लेकिन वह संतान ना होने के बाद भी परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता रहा, और परमेश्वर ने उसे अपने समय पर एक ऐसा पुत्र दिया जो इस जगत का सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता हुआ और जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन विपत्ति में पड़ेगा पर पड़ा नहीं रहेगा। यहोवा उसको विपत्ति से छुड़ाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि प्रार्थना कैसे करनी है और परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बनाने हैं। जब आप दुख मुसीबतों में होते हुए भी परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और निराशा में भी सिर्फ परमेश्वर के सामने प्रार्थना और अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, तो वह आपको अपने समय में जरूर आशीषित करता है और ऊंचा करता है और हर मुसीबत से आपकी रक्षा करता है। आमीन।
आओ हम सब मिलकर इस प्रार्थना को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस महान वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि आपके वचनों पर चल सकूं और मुश्किल समय में अड़ी और खड़ी रह सकूं और आपके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।